तीन व्यक्तियों को पुरोला विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। 2 बार मालचंद को, 1 बार राजेश को और वर्तमान में राजकुमार। क्या लगता है इन तीनों में से किसकी परफॉर्मेंस बेहतर रही है? लेकिन फिर भी आप प्रश्न कर रहे हैं कि भाई किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो कम से कम मालचंद जी ऐसा है कि क्षेत्र में आते हैं कि हमारे यहाँ जब समस्याएं आती तो गांव, संपूर्ण गांव की समस्याएं आती है। जैसे अगर किसी गांव में सप्ताह करना है तो मैं तो ठेकेदार हूँ या नेता हूँ, तो मैंने तो अपने घर से दे दिए 5,000 रुपये। अब जिसके घर में आलू ही नहीं हुई, राजमा ही नहीं हुआ, चौला ही नहीं हुआ, अपने खाने के लिए नहीं है, वो जो फांटा लगता है 5,000 का, वो कहाँ से देगा? तो समस्याएं तब क्रिएट होती है गांव में। तो इस चीज़ के लिए मालचंद जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। जब भी ऐसी कोई समस्या आती है कि गांव में इतना फांटा लग रहा है, 4 लाख रुपए का फांटा इकट्ठा होना है, तो उस फांटे के लिए वो आगे आते हैं। एक तो उनसे हमारी ये खुशी है कि जब जब गांव, संपूर्ण गांव कहीं फंसता है तो उस गांव को वहां से उस दिक्कत से निकाल देते हैं। राजकुमार जी विधायक रहे हैं, तो मुझे तो लगता नहीं है कि हमारे क्षेत्र में कोई विशेष उनके द्वारा योगदान रहा हो। ऐसा कोई गोविंद पशु विहार में उनके द्वारा कोई ऐसा कोई विशेष। बाकी राजेश जी हैं, तो राजेश जी को ज़्यादा हमारे क्षेत्र में के बारे में भाई क्या है, क्या समस्याएं हैं, क्या नहीं हैं, इसके लिए जो है उनको ज़्यादा पता भी शायद नहीं होगा। इसलिए वो ज़्यादा वो नहीं रहते हैं हमारे क्षेत्र से। हमारे क्षेत्र में जो पैदल रास्ते हैं, लकड़ी के पुल हैं, बरसात में हर समय लकड़ी के पुल बह जाते हैं, पैदल रास्तों की स्थिति खराब हो जाती है। इस चीज़ का ज्ञान केवल मालचंद जी को तो है, वो लोग पैदल आए हैं, कई बार आते जाते रहते हैं। राजकुमार जी भी मोरी से आगे कब आते हैं कब नहीं आते हैं ये तो वही जानते होंगे, मैं उनकी बुराई नहीं करना चाह रहा हूँ। ऐसे राजेश जी का है, राजेश जी को भी क्षेत्र में आना चाहिए, देखना चाहिए भाई बरसात के समय क्या स्थिति रहती है। हमारे यहाँ अब सर्दी आने वाली है, सर्दी में हम घास इकट्ठा करते हैं, लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, सूखा घास होता है, घर के चारों तरफ रखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अचानक कभी खुदा ना खास्ता किसी की बदकिस्मती से आग लग जाए, तो लकड़ी के मकान है, कभी कभी पूरे गांव जल जाते हैं, नहीं तो 5-5, 6-6 परिवार तो जल ही जाते हैं। इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पिछली बार सतलुज जो कंपनी काम कर रही है हमारे यहाँ, उन्होंने कहा कि आप लोगों के यहाँ हम लोग ऐसा करेंगे कि प्रत्येक परिवार को घास रखने के लिए अलग से एक टीन सेट बनवाएंगे। वो सतलुज कंपनी ने किया, उत्तराखंड सरकार ने कुछ सहयोग नहीं किया। अब आप लोग बताइए, लकड़ी के मकानों में रहने वाले, सर्दी के टाइम उस मकान के चारों तरफ घास रखना है, सूखी हुई लकड़ी रखनी है। अगर कभी अग्निकांड का ही आपने सुने हैं, क्या कारण है? अग्निकांड होते हैं हमारे यहाँ, इतने लोग परिवार जल जाते हैं, भेड़ बकरियाँ, मवेशियाँ, गाय बच्चियाँ मर जाती है। लोगों का नुकसान हो जाता है। सरकार की तरफ से इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हमको तो यही चाहिए, ये विषय है। बाकी इस चीज़ से जो अनभिज्ञ है वो अनभिज्ञ रहेगा, जिसको जानकारी है वो प्रतिनिधि हमारा सहयोग करना चाहिए उसको।